हिंदू धर्म में जैसे कि एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो गए, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से स्नान करें, भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो उस दिन व्रत भी जरूर रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र को जरूर शामिल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। एकादशी मुहूर्त इस प्रकार से प्रारंभ है कि 27 मार्च 2022 शाम को 6:04 पर एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 28 मार्च सोमवार 2022 को शाम को 4:15 तक रहेगी और इसका पारण 29 मार्च सुबह 6:15 बजे से लेके 8:43 तक रहेगा। तो इसके बीच में एकादशी का पारण यानी इसको खोला जा सकता है व्रत और भोजन किया जा सकता है ब्रह्म भोज करने के बाद। सो कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था कि हे मुनिवर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सब पूरी तरह से बताइए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नाम का वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत ऋतु बनी रहती थी तथा उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के फूल खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नाम के मुनि तपस्या करते थे, बड़े शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर सुर में गीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग यानी कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गया। उस समय मेधावी मुनि भी जवान थे, हिष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान लगते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीने पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गीत पर तथा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वो अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वो मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए। काम के वशीभूत होकर उसके साथ विहार करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वो उस अप्सरा के साथ विहार करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनिवर, अब मुझे आप जाने दीजिए, यानी मैं अब स्वर्ग जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन को सुनकर के मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी सुबह तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर विहार करने लगी। बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वो अप्सरा बोली, हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी हो गई है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से
उन्होंने विचार किया कि मुझे 57 साल 7 महीने 3 दिन मुझे इसके साथ विहार करते हो गया। तो वो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। अत्यंत क्रोधित हुए और उस तपस्या को नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके होंठ कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, मेरे तप को तूने नष्ट कर दिया। जा तू भी मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। तू महान पापिन और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वो पिशाचनी बन गई। तब वो बोली, हे मुनिवर, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण भी बताओ। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मैंने बहुत साल व्यतीत किए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली। उस पिशाचिनी से बोली, हे दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, सारी जिंदगी की तपस्या नष्ट कर दी, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाच शरीर से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, ये तूने क्या किया? तेरे समस्त तपस्या नष्ट हो गई। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बताइए। चैवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी की विधि तथा भक्ति के साथ व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचन को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि के साथ व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाच शरीर से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक वापस चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे मुनिवर, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने और पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, शराब पीने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। बुलबांके बिहारी लाल की जय।